यहाँ के माहौल को मैंने देखा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कांटे मौजूद हैं। ज़मीन यहाँ से मुझे खुरेदी हुई नज़र आ रही है और दूसरे नंबर पे यहाँ पे ज़मीन के ऊपर इस तरह के असरात नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे जानवर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कि जंगल के अंदर जब हम दाखिल होते हैं तो हमें इस बात का इल्म नहीं होता कि यहाँ पर कोई जानवर मौजूद है या नहीं है। आप जानवर के ऊपर पहुँच जाते हैं और आपको पता नहीं चलता कि यहाँ पर जानवर मौजूद था, तो फिर आपकी जान के लिए ख़तरा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हाफिज़ नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं छांगा मांगा का जंगल यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं छांगा मांगा जंगल के अंदर मौजूद हूँ और आपको मेरे पीछे एक सड़क नज़र आ रही है। ये सड़क जो है ये आपको छांगा मांगा जंगल के अंदर बना हुआ एक गाँव है जिसका नाम ब्लॉक नंबर 1 है। ये उसके अंदर आपको लेके जाती है। इस रास्ते की वीडियो पहले मैंने बनाई हुई है और जिस गाँव के अंदर ये सड़क जाती है जिसे ब्लॉक नंबर 1 कहा जाता है उसकी भी मुकम्मल वीडियो मैंने बनाई हुई है और मेरे इसी चैनल के ऊपर मौजूद है। आज हम इस रास्ते के साथ ही एक लाइन बनी हुई है, पटरी बनी हुई है जिसका इस्तेमाल पहले वक्तों में किया जाता था। इसका इस्तेमाल करके जंगल के अंदर से छोटी ट्रेन के ज़रिए से लकड़ियां जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की जाती थी। आज हम इसी लाइन इसी पटरी का इस्तेमाल करते हुए बाइक के ज़रिए से इसके ऊपर सफ़र करेंगे और देखते हैं ये पटरी हमें कहाँ तक लेके जाती है और इस तरफ के मनाज़र कैसे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की वीडियो को। एक दफ़ा आप अच्छे तरीके से देख लें, ये वाली वो सड़क है जो कि आपको गांव 1 ब्लॉक के अंदर लेके जाती है और इसी सड़क का इस्तेमाल करते हुए मैं ब्लॉक नंबर 1 के अंदर पहुंचा था और आपको वो गांव भी दिखाया था जो जंगल के अंदर बना हुआ है जिसका नाम ब्लॉक नंबर 1 है। वो अंदर से कैसा है। आज हम इस सड़क के साथ ये एक लाइन की पटरी बनी हुई है जिसे पहले वक्तों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। जंगल की लकड़ियों को काट के इसी ट्रेन का इस्तेमाल करते हुए इसी पटरी का इस्तेमाल करते हुए लकड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता था। आज हम अपनी बाइक का इस्तेमाल करते हुए इस पटरी के साथ साथ जाएंगे और देखते हैं इस तरफ जंगल के मंजर कैसे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की इस्तेमाल किया जाता है। जंगल के अंदर अगर किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है तो इसी छोटी ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरे नंबर पे छांगा मांगा जंगल के अंदर बना हुआ एक पार्क है जिसका नाम छांगा मांगा फॉरेस्ट पार्क है। तो उसके अंदर जब लोग सैर करने के लिए आते हैं तो उस वक्त भी कभी कभार इस पटरी का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखें और इसके दोनों तरफ आप देखें तो बड़ा प्यारा मंजर है। अगर आपके पास अच्छा कैमरा हो तो आप ये मनाजर बड़े ही खूबसूरत देख सकते हैं। ये देखें मेरे पास मोबाइल है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूं तो बाइक के ऊपर ये हिलजुल भी काफ़ी ज़्यादा रहा है। बाइक के ऊपर वीडियो बनाना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन आप मेरे मोबाइल को ना देखें, आप ये देखें कि छांगा मांगा जंगल के मनाजर कैसे हैं। ये देखें बहुत ही प्यारे मनाजर हैं। इस पटरी का इस्तेमाल करते हुए मैं जंगल के अंदर काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने ये जंगल का इलाका जो है ये पहली दफ़ा देखा है। ये आपको मेरे पीछे जंगल नज़र आ रहा है। अगर दोनों तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये वो लैंड की पटरी है। इसका इस्तेमाल पहले वक्तों में बहुत ज़्यादा हुआ करता था। इसी पटरी का इस्तेमाल करते हुए जंगल की लकड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता था। ये मेरे पीछे भी आपको जंगल नज़र आ रहा है और चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको जंगल ही जंगल नज़र आएगा। तो यहाँ पर मैं पहले कभी दाखिल नहीं हुआ, आज इंशाल्लाह यहाँ पर दाखिल होते हैं और देखते हैं छांगा मांगा जंगल के अंदर इस जगह के मनाजर कैसे हैं और यहाँ का माहौल कैसा है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की वीडियो को। छांगा मांगा जंगल के अंदर बाज़ जगह ऐसी होती हैं जो कि हमने भी ज़िंदगी के अंदर पहले नहीं देखी होती, तो इसलिए वहाँ पे जाते हुए हमारे दिल के अंदर भी थोड़ा सा डर होता है। और दूसरे नंबर पे जंगल के अंदर मैं अकेला होता हूँ, तो आज इस जगह का हम विज़िट करेंगे और देखेंगे इस तरफ से छांगा मांगा जंगल अंदर से कैसा है और यहाँ के मनाजर कैसे हैं। आइए देखते हैं इस तरफ से छांगा मांगा जंगल अंदर से कैसा है। ये देखें यहाँ पर मैं ज़िंदगी के अंदर पहले कभी नहीं आया। ये देखें ये जंगल के अंदर नाले से बनाए जाते हैं जिनके ज़रिए से जंगल को पानी दिया जाता है। आजकल इनकी हालत तो बुरी हो चुकी है। ये देखें ये पत्तों से भरे हुए हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ आगे मुझे जंगल जो है ज़्यादा घना नज़र आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे कीकर के दरख्त भी मौजूद हैं, शीशम के दरख्त यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखें ज़बरदस्त मनाजर हैं, बहुत ही खूबसूरत मनाजर है यहाँ के। ये देखिए यहाँ पे झाड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं। ये देखिए यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं आगे।
ये इस चीज़ को ध्यान में रखें कि ये देखिए, ये जो आपको जड़ी बूटी नज़र आ रही है ज़मीन के ऊपर लगी हुई, ये जहाँ पे लगी होती है वहाँ पे जानवर जो है ना वो दूर दूर से आते हैं, क्योंकि जानवरों की खुराक ही यही है। इसी खुराक को खा के, इसी जड़ी बूटियों को खा के जंगल के अंदर ज़िंदा रहते हैं। ये देखिए, अल्लाह अकबर, झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। यहाँ पे झाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, ज़मीन खुरेदी हुई है। ये देखें, कीकर के दरख्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, झाड़ियाँ हैं, और यहाँ पे गिरे हुए दरख्त भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। ये देखिए, लोगों ने यहाँ पे दरख्त काटे हुए हैं जो ज़मीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जगहों पे बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। ये सूअर है यहाँ पे, अल्लाह अकबर। यहाँ पे सूअर थे, अभी भाग के गया यहाँ से। सच के अंदर ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे मुझे जानवर भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा जानवर जो है दौड़ते हुए नज़र आए हैं, जो कि इस जगह को छोड़ के हमारी आवाज़ सुन के यहाँ से दौड़ के आगे गए हैं। मेरे पास हल्का सा कैमरा है, जिस वजह से मैं उनकी वीडियो जो है ना वो नहीं बना पाता। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जानवर जो है ना वो यहाँ से दौड़ के गए हैं, लेकिन झाड़ियों के अंदर छुपे होने की वजह से हमें तो वो नज़र आए हैं, लेकिन कैमरे के अंदर वो अच्छे तरीके से नज़र नहीं आते। इस तरफ जानवर जो है वो भागे गए हैं। जानवरों के अंदर जो सबसे ज़्यादा जानवर यहाँ पर मौजूद है वो सूअर है। ये देखिए, इस तरह की झाड़ियों के अंदर वो बैठे हुए थे। इस जगह पे मेरे ख्याल में ग़ालिबन यहाँ पे वो बैठे हुए थे। जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा हूँ और मैं ऊंची आवाज़ से गुफ्तगू कर रहा हूँ, ऊंची आवाज़ से बोल रहा हूँ, मेरे ऊंची आवाज़ से बोलने की वजह से या अगर कोई जानवर छुप के बैठा होता है किसी झाड़ी के अंदर, तो वो हमारी आवाज़ सुन के वहाँ से दौड़ जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं झाड़ियाँ, कीकर और इस तरह की आपको जगह नज़र आ रही है। यहाँ पर जानवर छुप सकता है, लेकिन जब यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ और जब मैंने मनाजर देखे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा हूँ, तो मेरी आवाज़ को सुन के जानवर जो हैं वो झाड़ियों से दौड़ के आगे गए हैं। आपको डराना मकसद नहीं है, सिर्फ बताने का मकसद ये है कि जब आप छंगा मंगा जंगल के अंदर आते हैं तो ये ऊंची आवाज़ से आपका बोलना जो है ये आपके लिए कभी खतरे का बायस भी बन सकता है और कभी कभी आपके लिए ये फ़ायदेमंद भी हो सकता है। छंगा मंगा जंगल के अंदर जब मैं दाखिल होता हूँ तो ऐसी झाड़ियों के अंदर जब मैं दाखिल हो जाऊँ तो बाज़ औक़ात मैं काफ़ी ज़्यादा ऊंची आवाज़ के अंदर गुफ्तगू करता हूँ। आप भी सोचते होंगे कि पता नहीं अजीब किस्म का ये बंदा है जो ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें करता है। तो इसकी वजह, मेन वजह ये होती है कि जंगल के अंदर जब हम दाखिल होते हैं तो हमें इस बात का इल्म नहीं होता कि यहाँ पर कोई जानवर मौजूद है या नहीं है। जब हम ऊँची आवाज़ से बोलते हैं, अगर कोई जानवर यहाँ पर मौजूद हो तो वो हमारी आवाज़ सुन के वहाँ से दौड़ना शुरू कर देता है, वो अपनी जगह छोड़ देता है। तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर ख़तरा मौजूद है, क्योंकि जानवर जो होते हैं वो भी डरते हैं, उनके दिल के अंदर भी खौफ होता है। लेकिन अगर आप आस्ता आवाज़ में बोलें या बोलते हुए आप जानवर के ऊपर पहुंच जाते हैं और आपको पता नहीं चलता कि यहाँ पे जानवर मौजूद था, तो फिर आपकी जान के लिए ख़तरा हो सकता है। यहाँ पे वल्लाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा घना जंगल है और यहाँ पे इस जानवरों का ख़तरा है और यहाँ पे कीकर के दरख्त, झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पे ऐसी जगहों पर अगर आप आते हैं तो खुदारा मेरा ये आपसे मशवरा है कि ऐसी जगहों पर आपने एहतियात करना है। यहाँ पर तो आने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देख सकते हैं यहाँ पर कितना ही अजीब किस्म के यहाँ पे मनाज़र नज़र आ रहे हैं। हर तरफ आपको झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। ये देखें, अल्लाह अकबर, अजीब मनाज़र है। आज ये जंगल के अंदर सफ़र करते हुए जब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो यहाँ के माहौल को मैंने देखा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कांटे मौजूद हैं, दरख्त काफ़ी ज़्यादा आपस में घने मिले हुए हैं। ये आप भी पीछे मेरे देख सकते हैं, ऐसे मनाज़र हैं कि यहाँ पे जानवर जो हैं वो छुप के बैठ सकते हैं। ऐसी जगहों पे आपने खुदारा कभी भी नहीं आना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी जगह हैं कि अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं तो आपको किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। ज़मीन यहाँ से मुझे खुरेदी हुई नज़र आ रही है और दूसरे नंबर पर यहाँ पर ज़मीन के ऊपर इस तरह के असरात नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे जानवर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और जानवरों के अंदर जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मौजूद हैं वो सूअर हैं। और जहाँ पे सूअर होते हैं, ख़ास करके अपने बच्चों के साथ हों, तो आपको मुसीबत और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मैं हाफिज़ नदीम अब्बास आपको दिखाता हूँ छंगा मंगा जंगल अंदर से कैसा है, छंगा मंगा जंगल के मनाजर कैसे हैं। अगर आप मज़ीद छंगा मंगा जंगल के मतलब जानना चाहते हैं और छंगा मंगा जंगल की वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।